हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कंपटीशन ओरिजिन। आज हम लोग आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के अंतर्गत हम लोग लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इन इंडिया पढ़ेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश था वो किसान के लैंड के ऊपर टैक्स लगाता था। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का सेटलमेंट है जो कि ब्रिटिश के द्वारा लगाया गया था किसानों के ऊपर। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे और चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारा मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो अपलोड हो चुका है। तो जो नहीं देखे हैं वो वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जो जनरल एग्जाम होता है रेलवे का, एसएससी का, एनटीपीसी का या ग्रुप डी का या बीपीएससी का, स्टेट पीसीएस का होता है। तो जितना यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। यदि हिस्ट्री का बात होता है तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन श्योर आएगा और वो यहाँ से फैक्चुअल होता है, वो बनेगा ही बनेगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है अपना पास परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट को हिंदी में इसको अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था भी बोलते हैं। अभी देखो इंग्लिश देख के घबराना नहीं है। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं मैं एक एक को हिंदी करते जाऊंगा, आप देखते रहिए। तो देखते चलते हैं। परमानेंट सेटलमेंट को इस्तेमारी व्यवस्था भी बोलते हैं। कभी कभी परमानेंट सेटलमेंट को इस्तेमारी भी बोलते हैं और मालगुजारी व्यवस्था भी बोलते हैं और कभी कभी जागीरदारी भी बोलते हैं। मतलब कभी कभी परमानेंट सेटलमेंट न लिख के दे देगा इस्तेमारी या फिर दे देगा मालगुजारी या फिर दे देगा जागीरदारी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि परमानेंट सेटलमेंट कब लागू हुआ था। तो परमानेंट सेटलमेंट हम लोग याद रखेंगे 1793 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया था। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि परमानेंट सेटलमेंट जो लगाया गया था इंडिया के कौन सा पार्ट में लगाया गया था। तो याद रखिएगा ये बिहार में लगाया गया था और बंगाल में और उड़ीसा के क्षेत्र में लगाया गया था। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे, एक बार फिर से देख लेते हैं। परमानेंट सेटलमेंट को क्या बोलते हैं, इस्तेमारी व्यवस्था, मालगुजारी, जागीरदारी भी बोलते हैं। इसी को हिंदी में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं। तो इस परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और कब लगाया गया था, तो 1793 ईस्वी में लाया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि परमानेंट सेटलमेंट 1793 और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। बिहार के क्षेत्र में था, बंगाल के क्षेत्र में था और उड़ीसा के क्षेत्र में था। अब देखिए यहां से यहाँ पे जमींदार होता था और एक पीजेंट्स होता था और यहाँ पे ब्रिटिश था। यहां से करता क्या था कि ब्रिटिश और जमींदार के बीच में यहाँ से कोऑर्डिनेशन था। ये क्या करता था, ये जमींदार को बोलता था कि देखो हमको जो भी यहाँ से प्रोड्यूस होगा ना होगा उससे मतलब नहीं है, हमको यहाँ से 10/11, यहाँ जमींदार इसको 10/11 देता था। मीन्स 90% यहाँ से किसान से इसको यहाँ से पहुंचाना रहता था ब्रिटिश के पास और इसमें से 1/11 जमींदार खुद रखता था। और पीजेंट्स पे यहाँ पे कंडीशन ए था, कोई यहाँ पे फिक्स्ड वो नहीं था। यहाँ पे था कि या तो ड्राउट हो या फिर जो भी हो, बाढ़ आए, सूखा आए, जो भी है, इसको हर हाल में यहाँ से इसको टैक्स देना पड़ता था। तो इस तरह का यहाँ पे व्यवस्था था। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट ये आता है कि परमानेंट सेटलमेंट कब लगाया गया था और किसके द्वारा लगाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रैयतवारी सिस्टम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रैयतवारी सिस्टम कब लाया गया था और कौन सा गवर्नर जनरल के द्वारा लगाया गया था। तो यहां से हम लोग देखते हैं रैयतवारी सिस्टम इंडिया में 1820 में लाया गया था। 1820 में रैयतवारी सिस्टम इंडिया में आया था। किसके द्वारा लाया गया था, तो टॉमस मुनरो के द्वारा और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। कैसे ध्यान से देखिए, रैयतवारी सिस्टम इंडिया में 1820 में आया, 1820 में आया, लाया कौन, टॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। अभी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट आता है कि रैयतवारी सिस्टम किसके द्वारा लाया गया और कब लाया गया। इसमें था क्या, इसमें जमींदार नहीं रहता था, जमींदार को यहाँ से हटा दिया। डायरेक्ट ब्रिटिश का कंट्रोल रैयत के ऊपर हो गया। रैयत मीन्स होता है
यहाँ से रैयत में समझिएगा, रैयत के मतलब होता है किसान। किसान के पास ऑनरशिप राइट था, जमीन का ऑनरशिप राइट था, जबकि परमानेंट सेटलमेंट में पीजेंट्स के पास कोई जमीन का राइट नहीं होता था। जब चाहे जमींदार जैसे चाहे इसको टैक्स यहाँ से लेता था और ना देने पे जमीन यहाँ से इसको छीन लेता था। तो हर हाल में किसान को टैक्स पे करना पड़ता था। अब यहाँ देखिए, जमीन के पास किसान के पास ऑनरशिप राइट तो था, लेकिन यहाँ से ब्रिटिश था जो इस पे बॉन्ड रखता था कि टैक्स तुम्हें देना ही देना है हर हाल में। यहाँ पे फसल हो ना हो, सूखा पड़े, बारिश आए, जो भी आए, तुम्हें हर हाल में ये प्रोड्यूस का ये कुछ हिस्सा यहाँ पे रख दिया था 50% करके, तुम्हें यहाँ से देना ही देना है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि रैयतवाड़ी सिस्टम कब आया था और किसके द्वारा लाया गया था। तो टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, ये दो गवर्नर जनरल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से एक चीज ये भी पूछता है कि रैयतवाड़ी जो सिस्टम था वो इंडिया के किस क्षेत्र में था। तो वो था मद्रास और बंबई में, मीन्स ये था साउथ इंडिया में। अब परमानेंट सेटलमेंट है वो था नॉर्थ इंडिया में, मीन्स नॉर्थ इंडिया, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में। और रैयतवाड़ी सिस्टम कहाँ था, तो मद्रास और बंबई के क्षेत्र में। अब नेक्स्ट है महलवार सेटलमेंट। महलवार सेटलमेंट क्या था, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महलवारी जो सेटलमेंट था वो कब आया था। तो ये आया था 1822 में। लाया कौन था, तो होल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। तो महलवारी सेटलमेंट 1822 में आया था और ये लाया गया था होल्ट मैकेंजी के द्वारा। याद रखिएगा कि होल्ट मैकेंजी ने महलवारी सेटलमेंट लाया था इंडिया में। इंडिया के किस क्षेत्र में था, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये था नॉर्थ वेस्ट में और पंजाब में, मतलब हिमालय के